हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं विक्रम सिंह आपके सामने फिर हाजिर हूं आपकी वीडियो लेकर। और ये दोस्तों जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम बाल विकास। ये बाल विकास पर आधारित है। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आज पढ़ेंगे हम। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है। आप इस पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से कई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया है और क्वेश्चंस किस प्रकार आया है वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बाल विकास का जो बिल्कुल इतिहास है पहले मैं उसको बताऊंगा कि बाल विकास सबसे पहले कहाँ से प्रयोग हुआ, किसने प्रयोग किया, क्या इसका वैज्ञानिक अध्ययन रहा और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे हम बाल विकास पढ़ते पढ़ते बाल विकास से विकास और अभिवृद्धि पढ़ेंगे। उसके बाद बाल विकास की विकास की जो आपके सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे। फिर बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम एक तरफ से चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास में आपको मैं बता दूं कि अगर हम इसके मीनिंग की तरफ जाएं कि बाल विकास आखिर है क्या। तो ये दोस्तों बाल विकास क्या है कि बाल विकास एक आपका चैप्टर का नाम है, एक टॉपिक का नाम है। हम इसको डिफाइन अगर करें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि बाल विकास का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, बाल विकास। और बाल विकास किसके अंतर्गत आता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, यानी कि बालक का मनोविज्ञान। और बालक का मनोविज्ञान क्या है, बालक आप इस वाली शाखा में बाल मनोविज्ञान में आप जन्म से लेकर आप 19 वर्ष तक की अवस्था का अध्ययन करेंगे। क्योंकि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक तो होती है शिशु अवस्था, जिसे हम शैशवावस्था बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। और 6 वर्ष के बाद जो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे बोलते हैं हम बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड स्टेज। और इसके बाद की जो अवस्था है वो 13 वर्ष से यानी कि 12 या 13 वर्ष से जो 19 वर्ष तक की अवस्था है उसको कहते हैं हम एडोलसेंस स्टेज यानी कि किशोर अवस्था। तो ऐसा मनोविज्ञान कि जिसके अंदर हम गर्भावस्था से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान। अब आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, गर्भावस्था से लेकर जो 19 वर्ष तक की अवस्था है, यहाँ पे मैं बता दूं एक क्वेश्चन आया था पिछली बार सीटेट में आया था कि गर्भावस्था की जो अवस्था होती है यानी कि स्टेज होती है वो कितने दिन की होती है। गर्भावस्था की स्टेज कितने दिन की होती है। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर मालूम होगा कि ये लोग ज़्यादातर मानते हैं कि 9 माह का गर्भकाल होता है। लेकिन एक बार एग्जाम में आया था कि गर्भकाल की जो अवस्था है वो कितने वर्ष की यानी कितने माह की होती है। तो ऑप्शन में थे 9 माह और 9 माह 20 दिन, 9 माह 20 दिन, 9 माह 10 दिन और 8 माह
12 दिन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन थे और आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स 9 माह लगा के आए थे, जो कि गलत था। गर्भाकाल का जो एग्जैक्ट समय होता है वो 9 माह 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 9 माह 10 दिन का होता है। और 9 माह 10 दिन का मतलब यानी कि अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि गर्भकाल का जो समय होता है वो 280 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से निकल के आता है। जो क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से निकल कर आएंगे मैं उनको साथ के साथ बताता चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं बाल विकास के बारे में, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास किसके अंतर्गत आता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। बाल विकास किसके अंतर्गत आता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि बाल मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में सबसे पहले 16वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम किया था। परिभाषित करने का काम किया। किसने किया? 16वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने का काम किया बर्क ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया। और परिभाषित करने के बाद इसने बताया कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम किया किसने? बर्क ने। कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया? बर्क ने किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। 16वीं शताब्दी के बाद आती है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में इस बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करने का काम किसने किया? बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से यानी कि साइंटिफिक तरीके से परिभाषित करने का काम किसने किया? 1774 ईस्वी में किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। किसने किया? पेस्टोलॉजी ने किया। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन बाल मनोविज्ञान पर किसने किया? पेस्टोलॉजी ने किया। कब किया? 1774 में किया। अच्छा, 1774 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक काम किया था कि इनका एक 3.5 साल का बच्चा था, 3 सही 1/2 वर्ष का, 3 सही 1/2 वर्ष का, यानी कि 3.5 साल का एक इनका बेटा था जिसका नाम था अल्बर्ट। इस अल्बर्ट पर इन्होंने इस बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक तरीके से इस पे अध्ययन किया, बच्चे पर किया। कितने वर्ष का था? 3.5 साल का ये बच्चा था। और इस बच्चे पर, अल्बर्ट नाम के बच्चे पर, ये बच्चा किसका था? पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 साल के बच्चे पर ये अध्ययन किया और अध्ययन करके क्या बताया? अध्ययन करके ये बताया इसमें अध्ययन करके क्या बताया कि बालकों का जो व्यवहार है, बालकों का व्यवहार वयस्कों के व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है। ये इसने देखा, जांचा और परखा। इसने देखा कि बच्चों का जो व्यवहार होता है, जो बालकों का जो व्यवहार होता है, वो वयस्क यानी कि प्रौढ़ों से, उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से, जो बच्चों का बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट होता है।
ये कैसे किया? इसने 3.5 साल के बच्चे पर प्रयोग किया और इसने बताया कि इस बच्चे का जो व्यवहार है वो अन्य जो प्रौढ़ है उनसे बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ थी यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा, पेस्टोलॉजी ने ये जो वैज्ञानिक अध्ययन जो प्रस्तुत किया था, ये पेस्टोलॉजी ने जो वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में आया है। एक प्रसिद्ध पुस्तक की, किसकी? पेस्टोलॉजी की। और उस पेस्टोलॉजी की पुस्तक का नाम क्या था? पेस्टोलॉजी की पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है कि बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक थी? पेस्टोलॉजी की। और पेस्टोलॉजी ने ये पुस्तक कब लिखी थी? जब वो अपने बच्चे अल्बर्ट पर ये वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा था। 3.5 साल के बच्चे पर जब अध्ययन कर रहा था तब इसने टोटल वैज्ञानिक अध्ययन अपनी इस पुस्तक बेबी बायोग्राफी में लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आ जाता है बेबी बायोग्राफी किसकी थी। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं। इसको मैंने रफ कर दिया। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर आते हैं 18वीं शताब्दी के बाद आते हैं 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आए आपके महोदय स्टैनले हॉल आए 19वीं शताब्दी में। स्टैनले हॉल ने क्या काम किया कि सबसे पहले क्या काम हुआ? 16वीं शताब्दी में आए बर्क ने क्या काम किया? बच्चों का अध्ययन किया और बच्चों के अध्ययन को प्रस्तुत किया, परिभाषित किया बाल मनोविज्ञान को। उसके बाद 18वीं शताब्दी में आए पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया अपने बच्चे पर, 3.5 साल के बच्चे पर। उसके बाद आए 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल, और स्टैनले हॉल ने क्या काम किया? बाल विकास के अध्ययन के लिए, यानी कि इनके व्यवहार के अध्ययन के लिए इसने क्या काम किया? एक प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली का निर्माण किया। और ये प्रश्नावली का निर्माण किस लिए किया? प्रश्नावली का निर्माण इसलिए किया ताकि ये बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर सके। ये प्रश्नावली का निर्माण इसलिए किया, ये प्रश्नावली बच्चों के व्यवहार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? बच्चों के व्यवहार पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रश्नावली का, बाल विकास में प्रश्नावली का प्रयोग किसने किया? बाल विकास में प्रश्नावली की खोज किसने करी? तो प्रश्नावली का निर्माण तो किया स्टैनले हॉल ने। प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनले हॉल ने। लेकिन इस प्रश्नावली का प्रयोग किसने किया था? बाल विकास के क्षेत्र में प्रयोग किया था R.S. वुडवर्थ ने। किसने किया था? R.S. वुडवर्थ ने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अलग अलग हैं। प्रश्नावली बनाई किसने? स्टैनले हॉल ने। किस लिए बनाई? बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन करने के लिए। लेकिन इस प्रश्नावली का प्रयोग स्टैनले हॉल नहीं कर पाए। इस प्रश्नावली का प्रयोग R.S. वुडवर्थ ने किया। किस क्षेत्र में? बाल विकास के क्षेत्र में, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आए आपके, इसके बाद यहीं पर एक क्वेश्चन और कई बार आया भी है। यहीं पर स्टैनले हॉल ने 2 संस्थाओं का गठन किया था। एक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, इसका इन्होंने गठन किया। और दूसरी थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 ऐसी संस्था थी, पहली चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों संस्थाओं का गठन किसने किया था? स्टैनले हॉल ने किया था। एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है।
कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? स्टैनले हॉल ने करी थी। और स्टैनले हॉल को एक और चीज से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? स्टैनले हॉल ने ही बोला था किशोरावस्था तूफान की अवस्था है। हालांकि वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इसी नाम से भी ज्यादा प्रसिद्ध है कि तूफानी अवस्था किसने कहा था किशोरावस्था को? स्टैनले हॉल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में आए आपके क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी में आए क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो आए और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की अवस्था का काल है। अवस्था का काल है, समय है। ये कथन कई बार आया भी है। 20वीं शताब्दी को बालकों की अवस्था का काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। इन्होंने बताया कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की अवस्था का काल है। इस आधार पर इस क्रो एंड क्रो ने इस बाल विकास की जो अवस्था है, इस अवस्था को इसने 6 भागों में बांटा था। किस भागों में? 6 भागों में बांटा था। बाल विकास की अवस्था को 6 भागों में बांटा था। लेकिन आपके एग्जाम में, आपके मनोविज्ञान में, आपके साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हम 3 अवस्थाओं को पढ़ेंगे। एक तो इन्फेंसी स्टेज, एक चाइल्डहुड स्टेज, एक एडोलेसेंस स्टेज। इन 3 अवस्थाओं को ही पढ़ते हैं और बाल विकास जो हमारा आधारित है वो इन्हीं 3 अवस्थाओं पर आधारित है। क्योंकि बालक की जो आयु होती है वो 0 से लेकर 19 वर्ष तक या 18 वर्ष तक होती है। उसके बाद वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है। उसका मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन, यानी कि हम इसमें क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। हम यहीं तक पढ़ेंगे किशोरावस्था तक। तो इसकी 6 अवस्थाओं के बारे में, इसकी 6 अवस्थाएं हैं, लेकिन इनका इतना रोल नहीं है, इनको बताया नहीं जाता। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई 20वीं शताब्दी को बालकों की अवस्था का काल किसने कहा था? तो दोस्तों ये था बाल विकास का इतिहास, बाल मनोविज्ञान का इतिहास। यहाँ से बाल मनोविज्ञान शुरू होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा आएगा अभिवृद्धि और विकास। सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो अभिवृद्धि की आएगी कि अभिवृद्धि होती क्या है, अभिवृद्धि किसे कहते हैं और उसके फीचर्स क्या है। उसके बाद आएगा दूसरी वीडियो आएगी बाल विकास, और बाल विकास क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या है। फिर दोनों को मिला के अभिवृद्धि और विकास के बारे में हम बताएंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद हम चलेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जो पिछले बार एक सिद्धांत आया भी था यूपी टेट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। तब और अगली वीडियो के लिए वेट करें और बहुत शानदार वीडियो लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया और पहली वीडियो को देखा और आपने लाइक कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।